40 साल के सुनील छेत्री कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसको मैच कर पाना आगे जाके किसी यंगस्टर के लिए शायद नामुमकिन हो जाए या उसके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन जाए। हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से यहाँ पे सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट लिया और हम सभी गमगीन हो गए कि शायद हमें अब ज़्यादा सुनील छेत्री देखने को नहीं मिलेंगे। आईएसएल में भी वो बेंगलुरु एफसी के लिए आएंगे, 10 से 15 मिनट बेंच से खेलेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर रहे थे और शायद उम्मीद करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना यहाँ पे सुनील छेत्री कर चुके हैं इंडियन फुटबॉल और अपने क्लब्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन इस आईएसएल सीजन में बिल्कुल एक ऐसे सुनील छेत्री दिख रहे हैं, लगता है कि शायद 24 से 25 साल का लड़का यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है, 24 से 25 साल का एक यंगस्टर यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है। इतनी उनमें जील है, इतनी एनर्जी है, इतनी स्टैमिना है, बॉल को जीतने की इतनी जील है कि वो मुझे शायद ही किसी इंडियन प्लेयर या किसी बाकी प्लेयर में आईएसएल में दिखता है। बहुत ही जुझारूपन दिखाते हैं उस उम्र में भी, और इसी के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। असल में बन चुके हैं वो टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम। किसको पीछे किया? बार्ट ओकबेचेक, फॉर्मर पीएसजी प्लेयर, फेरन कोरोमिनास जो कि बहुत ही अच्छे स्पेनिश प्लेयर हैं, बाकी रॉय कृष्णा जिन्होंने एक छाप छोड़ी थी अपनी आईएसएल में और अभी भी एक हद तक छोड़ रहे हैं। सबको पीछे करके सुनील छेत्री बन चुके हैं ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर। और साथ में जो उनमें ग्रीट दिख रही है दोस्तों, ये बिल्कुल बता देता है कि उनके जैसा प्लेयर आगे जाके मिलना बहुत ही टफ होगा। ज़रूरत है यंगस्टर्स को ये समझने की कि जो ग्रीट सुनील छेत्री दिखाते हैं, जो डिसिप्लिन अभी भी 40 साल की उम्र में वो दिखा रहे हैं, वो चाहते तो आराम से एक 10 से 15 मिनट खेलने वाले प्लेयर की तरह बिहेव कर सकते थे, एक सीनियर प्लेयर की तरह बिहेव कर सकते थे और शायद इस सीजन को खत्म करके वो रिटायरमेंट ले सकते थे। लेकिन जिस फिटनेस में वो अभी हैं, जिस तरीके से बॉल के पीछे भागते हैं दोस्तों, आपको लगेगा कि ही इज नॉट 40। आप अगर नहीं जानते सुनील छेत्री के बारे में, अचानक से अगर आप उनको देखेंगे तो आप उनकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं मैच खेलते हुए देखने के बाद। ऐसा सुनील छेत्री अभी करंटली खेल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, लगभग 3 मैचेस बेंगलुरु एफसी ने खेले हैं। पहली बात तो बेंगलुरु एफसी को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बेंगलुरु एफसी वापस आई है असल में, लगभग 3 से 4 सीजन यहाँ पे हम इंतजार कर रहे थे कि हमें कब वो यहाँ पे बेंगलुरु एफसी दिखेगी जो अल्बर्ट रोका के अंदर खेलती थी। लेकिन इस साल जो सुनील छेत्री, बाकी प्लेयर्स जो खेल रहे हैं बेंगलुरु एफसी के लिए, जो स्टाइल ऑफ प्ले दिखाया सुनील छेत्री ने और बाकी प्लेयर्स ने बेंगलुरु एफसी में, बिल्कुल काबिल तारीफ है। एक पुरानी बेंगलुरु एफसी दिख रही है जो पिछले 3 मैचेस को जीत चुकी है और +7 गोल डिफरेंस से पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 पोजीशन पे बनी हुई है। वो भी एक काबिल तारीफ है। लगातार 3 मैचेस जीते हैं, अच्छी टीम्स को हराया है और उसमें सब प्लेयर्स का योगदान रहा है। लेकिन स्पेशली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुनील छेत्री की। सुनील छेत्री अगर मैं बात करूँ, अगर आप आईएसएल देखोगे, कुछ वीडियोस क्लिप्स आपको मैं दिखाऊं, तो वो जिस तरीके से भागते हुए दिखते हैं पिच पे बॉल के पीछे, ऐसा लगता है कि ही इज यंग। और अगर मैं बात करूँ, पिछले मैच में विशाल कैद के पास बॉल थी, थोड़ा बहुत वो लेजी दिखे बॉल पे, सुनील छेत्री हाफ लाइन से दौड़ते हुए यहाँ पे उनके पास पहुंच गए और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो एक गलत पास खेलें। इस तरीके से सुनील छेत्री 40 साल की उम्र में बिहेव कर रहे हैं। जो बाकी प्लेयर्स जो थे, जो उनसे आगे थे, हाफ लाइन से आगे थे, मैं कह सकता हूं कि क्वार्टर के करीब थे, वहां उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सुनील छेत्री फ्रॉम बैक ऑफ द 50 मीटर लाइन से दौड़ के वो सीधे गोलकीपर के पास जा रहे हैं। ये दिखाता है कि कितनी जील है उनके अंदर। ये चीज सीखने की जरूरत है बाकी फुटबॉलर्स को, बाकी इंडियन फुटबॉलर्स को, जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो बेंगलुरु एफसी में है, वो उनके लिए गोल्डन टाइम है। उनको सुनील छेत्री से जितना वो सीख सकते हैं उतना सीख ले। जैसे शिव शक्ति हुए, बाकी प्लेयर्स हैं, वेंकटेश हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो आगे जाके बड़े स्टार बन सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ तो कुछ और भी प्लेयर्स हैं यंगस्टर जो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे रोहित दानू, जैसे नोरेन रोशन सिंह, उनको ज़रूरत है उनसे सीखने की। सुरेश सिंह वैंगजा मैसिंग बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत ही ग्रीट वो भी दिखाते हैं। एल टोरिटो हम इन्हें ऐसे ही नहीं कहते हैं। लेकिन ये वीडियो दोस्तों था सुनील छेत्री के लिए। मुझे लगता है शायद ही उनके जैसा प्लेयर हमें अब आगे जाके इंडियन फुटबॉल में देखने को मिले, और ज़रूरत है कि सुनील छेत्री एक वारिस दे के जाएँ इंडियन फुटबॉल को, कम से कम एक प्लेयर बना के जाएं। अगर वो बेंगलुरु एफसी से ही आता है तो ठीक है, जो कि इंडिया के लिए एक प्रॉपर नंबर 9 बने, क्योंकि हम यहाँ पे जूझ रहे हैं एक नंबर 9 को ढूंढते हुए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। अगर आप भी सुनील छेत्री के फ़ैन हो तो लाइक कर दो वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को कि बाकी इंडियन फुटबॉल अपडेट्स भी आपके पास पहुँच सके टाइम से।